आज हम बेसिक थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है गति। अगर किसी चीज़ में काइनेटिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। और केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन से बेसिकली कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, क्या स्पीड है, किसी स्पीड से रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, क्या रेट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। इन सब चीज़ों के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट स्टडी ऑफ अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स 4 बेसिक क्वेश्चंस। अगर हम किसी भी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, इज़ द रिएक्शन एनर्जेटिकली स्टेबल। जो भी रिएक्शन हो रहा है क्या वो एनर्जेटिकली स्टेबल है या नहीं। एनर्जेटिकली स्टेबल कंपाउंड्स वो होते हैं जो बिल्कुल अपने स्टेबल फॉर्म में रहते हैं और वो फर्दर रिएक्ट करना नहीं चाहते। यानी कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का हम उनका किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो बिल्कुल भी अपने स्टेबल फॉर्म में रहते हैं और रिएक्ट करने से वो खुद को अवॉइड कराते हैं। अप टू व्हाट एक्सटेंड डज द रिएक्शन प्रोसीड। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि किस लेवल तक, किस हद तक, कितने एक्सटेंड तक ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट किस लेवल से खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, हाउ फास्ट डज द रिएक्शन ऑकर। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कितने तेज़ी से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर प्रोडक्ट कितनी तेज़ी से फॉर्म हो रहा है। जो कि तीसरा क्वेश्चन ये केमिकल काइनेटिक्स का यही मेन एम है जिसे हमें पढ़ना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और चौथा क्वेश्चन में मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया गया। मैकेनिज्म में बेसिकली हमें ये जानना रहता है कि जो जब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है यानी कि रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो उसमें प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, सरफेस एरिया क्या है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ें मैकेनिज्म में आ जाती हैं। Thermodynamics provides answer to the first questions, but it can't do anything with the third question, as time is not regarded as a parameter in classical thermodynamics. Thermodynamics में basically जो पहले के दो क्वेश्चन है तो यानी कि फिजिबिलिटी और कौन क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है इसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि टाइम के बारे में थर्मोडायनामिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द लास्ट क्वेश्चंस। और जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से लास्ट के 2 क्वेश्चन के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है। यानी कि हमारा रेट रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन रेट क्या होगा और जो भी मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है रिएक्शन प्रोसीजर में तो वो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। बेसिकली हम केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन के बारे में यहाँ जानते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शंस इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज नथिंग बट ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें कि हम रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन रेट का मतलब ये होता है कि किस स्पीड से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर किस स्पीड से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन आर। जो बेसिकली जो चीज़ें हमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाई जाती हैं वो इस तरह है। पहला, टू सजेस्ट पॉसिबल पाथवेज ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉज। इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉज के बारे में पढ़ते हैं जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है, यानी कि रिएक्टेंट कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। दूसरा ये है द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट etc ऑन द रिएक्शन रेट। और हम केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली ये भी पढ़ते हैं कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का उसका कैसे रिएक्शन रेट पे प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट, इन सब का रिएक्शन रेट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरा ये है टू स्टेब्लिश द थियरीज एंड मैकेनिज्म फॉर रेट प्रोसेसेस। और इसमें बेसिकली हम थियरीज और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि रिएक्शन रेट में हेल्पफुल होता है।